हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन और उसी सीरीज़ में ये आपका नेक्स्ट वीडियो है। आई होप आपने प्रीवियस सारे वीडियोस देख लिए हैं और आपने इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पर जाके आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर सेंटर्ड प्रिंसिपल्स वुड अ टीचर कंसीडर इफ़ वन ऑफ हिज और हर स्टूडेंट हैड अ लर्निंग डिसेबिलिटी। अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उस केस में हम इनमें में से कौन सा एक प्रिंसिपल जो है वो अडॉप्ट करेंगे। डिसेबिलिटी है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में प्रॉब्लम आएगी। लर्निंग और मैच्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैच्योर कितना भी हो जाए बच्चा, डिसेबिलिटी तब भी रहेगी। और लर्निंग और डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लगा सकते हैं, क्योंकि हम एक ही साथ में डिसेबल बच्चों को नॉर्मल बच्चों को बैठाल के पढ़ा सकते हैं। उसी तरह के हमें लेसन प्लान्स और मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हु माइट सर्व एन इफेक्टिव ट्यूटर फॉर द स्टूडेंट्स। देखिए, हमारे जितने भी सीनियर्स होते हैं या हमारे साथ के जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं या कोई वॉलंटियर है, तो हम किसी से भी सीख सकते हैं। कोई भी हमारा एक इफेक्टिव ट्यूटर हो सकता है। इसलिए ऑल ऑफ द अबव ये एक करेक्ट आंसर होगा। और इसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट लगा है वो MKO वाला लगा है, मोर नॉलेजेबल अदर। ये आपने किस थ्योरी में पढ़ा है, कॉमेंट बॉक्स में मैंशन करिए। When composing groups of students for small group work, teachers should। देखिए, जब हमें ग्रुपिंग करनी है तो हमें हमेशा प्रेफर करना है हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग ओवर होमोजीनियस ग्रुपिंग, क्योंकि अगर हम एक ग्रुप में एक जैसे बच्चों को रखेंगे तो फिर कोई उससे फिर फ़ायदा ज़्यादा होगा नहीं। अगर हम उसी जगह पर एक ग्रुप में अलग अलग प्रकार के हम स्टूडेंट्स को रख देंगे तो उससे हम एक बेहतर तरह से समझ सकते हैं कि कैसे हर एक बच्चे से हमें डील करना है। दूसरी बात, बच्चे आपस में एक अच्छा खासा कोलैबोरेशन कर सकते हैं और एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें कि हमने कुछ स्टूडेंट रखे जो बहुत ज़्यादा हाई आईक्यू के थे और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो उतने ज़्यादा हाई आईक्यू के नहीं थे या वो अंडर अचीवर थे। तो ऐसे में होगा क्या, वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं, जैसे कि कुछ उसमें ग्रुपिंग में हमने ऐसी ग्रुपिंग अगर कर दी कि एक ख़ास पर्टिकुलर जो सेक्ट है, किसी क्लास ऑफ पीपल है, उनके हमने फॉर एग्जांपल डिसएडवांटेज जो स्टूडेंट्स हैं या SC कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको हमने एक पर्टिकुलर उसमें कर दिया ग्रुप में, और जो हमारे जो UR वाले उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में कर दिया, तो इस केस में ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा क्लासरूम में। तो हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखते हुए हमें हमेशा हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग को ही प्रेफर करना है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन बी है वही करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि जो हमारा IQ होता है उसका कट ऑफ क्या होता है। तो ये माना जाता है कि 70 के बिलो वाले जो होते हैं वो हमारे लेस इंटेलिजेंट या डल में आते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। An effective teacher is one who can control the class, give more information in less time, motivate students to learn, correct the assignments and check carefully। तो हमें पता ही है कि ये जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड होते हैं जिसमें कि टीचर क्लास को कंट्रोल करता है या सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही देता है और इसके अलावा या असाइनमेंट ही चेक करता है। लेकिन अगर हम एक मॉडर्न क्लास या एक ऐसी क्लास जिसमें संरचनावाद का प्रयोग हो रहा है, तो ऐसी क्लास में जो टीचर होगा वो फैसिलिटेटर का काम करेगा, और जो फैसिलिटेटर होता है वो एक मोटिवेटर का काम भी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही यहाँ पर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू अटैचमेंट थ्योरी, व्हाट मॉडरेट्स इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन को क्या मॉडरेट करता है। तो इमोशंस जो होते हैं हमारे, उसमें ईद का तो कोई इंटेलिजेंस का तो कोई उसमें यूज़ है नहीं कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है तो उसमें इमोशंस नहीं होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन भी कभी कभी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इंटरनल वर्किंग मॉडल, इसका तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन अगर हम ईद की बात करें तो ईद ईद सुपर ईगो और ईगो ये सब आपके माइंड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इमोशन से रिलेटेड तो नहीं होते हैं। तो इसमें कुछ थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, बट आई थिंक इसमें ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है इसका सही आंसर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज़ अ फील्ड ऑफ। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन किसकी फील्ड है। तो ये एक अप्लाइड फिलॉसफी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि प्योर फिलॉसफी तो नहीं है। ठीक है, तो ये अप्लाइड है, मतलब कि हमने फिलॉसफी को एजुकेशन की फील्ड में अप्लाई किया, इसलिए ये फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन हम इसको बोलते हैं।
देन हु सेड फिलोसफी एंड एजुकेशन आर लाइक द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, ये किसने बोला है? ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आपने फिलोसफी के स्टार्टिंग में ही ये आपने पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक रिपब्लिक। तो जैसे कि हम सबको पता है रिपब्लिक बुक जो थी वो प्लेटो ने लिखी थी। देन हु रोट द बुक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये बुक लिखी थी प्लेटो ने। देन तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। देन टू प्रोपगेट हिज एजुकेशनल स्कीम रविंद्रनाथ टैगोर एस्टैब्लिश हिज, तो हम सबको पता है कि शांति निकेतन जो है वो एसोसिएटेड है रविंद्रनाथ टैगोर से, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हु सेड एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी, ये किसने बोला था? तो ये बोला था सर जॉन एडम्स ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन लगातार फिलोसफी से आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बोला था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से साइकोलॉजी, फिलोसफी और सोशियोलॉजी ये तीनों हैं, जिसमें कि साइकोलॉजी का सबसे ज़्यादा पार्ट होगा, देन उसके बाद में सेकेंड नंबर पे फिलोसफी का पार्ट होगा, देन उसके बाद पे सोशियोलॉजी। तो इसी क्रम में आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स को स्टडी करना है। देन वन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, आइडियलिज्म का जो एक एम है वो ये है कि हमें ब्रह्मांड की या यूनिवर्स की जो मतलब पूरी नॉलेज है कि कैसे वो किस चीज़ पे वर्क करता है, इसको जानने की कोशिश। ठीक है। देन द मेथड ऑफ टीचिंग सजेस्टेड बाय आइडियलिज्म, तो आइडियलिज्म में डायलॉग और लेक्चर मेथड ये सब चीज़ों पर ज़्यादा अधिक बल दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर जो मेथड होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म फिलोसफी, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल में जो सबसे ज़्यादा आइडियलिज्म बेस्ड है जिस पे, तो वो ये है कि गॉड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देन विच स्कूल ऑफ फिलोसफी स्ट्रांगली एडवोकेटेड रिलीजियस एजुकेशन, तो रिलीजियस एजुकेशन आइडियलिज्म में ही ज़्यादा एडवोकेट की गई है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन 42 में हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ प्रोपाउंडेड आइडियलिज्म इन एजुकेशन, तो प्लेटो ही को ये श्रेय जाता है, उन्होंने ही आइडियलिज्म को प्रोपाउंड किया है। देन हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, तो नेचुरलिज्म जो है वो रूसो। एंड देन हु इंट्रोड्यूस्ड किंडरगार्टन, किंडरगार्टन जैसा कि हम सबको पता है ये जो पूरा स्मॉल चिल्ड्रन की एजुकेशन है उसका पूरा जो आप श्रेय जो है वो फ्रॉबेल को दे सकते हैं, तो जो बालवाड़ी की शुरुआत है वो फ्रॉबेल ने ही की थी। ये वाला जो आपका क्वेश्चन है वो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम वाली टॉपिक से आया हुआ है। देन प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग हैज़ बीन एम्फेसाइज्ड इन द स्कीम ऑफ एजुकेशन बाय, प्लेवे जो मेथड है वो प्रैग्मेटिज्म में ही आपको देखने को मिलेगा, बोथ प्लेवे एंड प्रोजेक्ट मेथड। प्लेवे किसने दिया था और प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था, ये इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं। देन विच स्कूल ऑफ फिलोसफी बिलीव्स दैट ऑल नॉलेज कम थ्रू द सेंसेस, सेंसेस से सारी नॉलेज आती है, ये हम रियलिज्म में मानते हैं। देन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म द चाइल्ड लर्न्स मोर फ्रॉम, प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग बच्चा कैसे सीखता है, तो एक्टिविटीज़ करके सीखता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सपीरियंस से, अपने खुद के एक्सपीरियंस एक्टिविटीज़ से ज़्यादा सीखता है, और जो टीचर होता है उसका रोल होता है एज अ फैसिलिटेटर और अ गाइड। विच स्कूल ऑफ फिलोसफी एडवोकेट्स प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, प्रोजेक्ट मेथड को कौन एडवोकेट करता है, तो अगेन प्रैग्मेटिज्म इसका आंसर हो जाएगा। देन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी टू एजुकेशन इज कॉल्ड एजुकेशनल सोशियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी, इट्स एज सिंपल एज दैट। देन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वे ऑफ सोशलाइजिंग इंडिविजुअल इज थ्रू, अगर हमें किसी को सोशलाइजेशन मतलब किसी का करना है तो उसका जो एक बहुत अच्छा वे है वो है एजुकेशन, क्योंकि आप रिलीजन की अगर आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक इंसान थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, वो अपनी कम्युनिटी को प्रेफर कर सकता है। डिसिप्लिन में अगर इंसान रहेगा तो भी उतना ज़्यादा सोशलाइज नहीं हो पाएगा। कास्ट सिस्टम में अगर आप रख के दे देंगे तो बहुत ही उसका दायरा छोटा हो जाएगा। लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो सारे भेदभाव को दूर रखते हुए इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सोशलाइज कराएगी, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुए। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी।